अगले महीने से स्कूल शुरू हो जाएगा, अगर नई साइकिल ना दिलाई तो मैं स्कूल ना जाऊंगा। कहकर मोहन गुस्साते हुए घर के बाहर चला गया। मोहन की मां जानकी देवी परेशान हो गई। जब शाम को मोहन के पिताजी रघुवीर जी घर लौटे तो जानकी देवी ने पूरा किस्सा उनके सामने रख दिया। काम से थक कर आए रघुवीर जी सिर पकड़कर बैठ गए और खुद को कोसते हुए जानकी देवी से बोले, सब मेरी ही गलती है। जो नई साइकिल का लालच न दिया होता तो मोहन आज ऐसे जिद करके न बैठता। कहीं एक बार मोहन स्कूल से घर देरी से पहुंचा था। चूंकि स्कूल दूर था और उस दिन उसे कोई एका गाड़ी नहीं मिली थी, सो पैदल ही निकल पड़ा था घर की ओर। घर पर सब परेशान हो गए। आस पड़ोस ढूंढना और पूछना शुरू हो चुका था और हल्के अंधेरे में मोहन पैदल आते रघुवीर जी को मिला। पिता से देखा न गया और वे मोहन से साइकिल दिला देने का वादा कर बैठे और मोहन उसी बात पर अड़ गया। मोहन की बहन सुधा कॉलेज में पढ़ने वाली एक आम पर नेक, सहनशील और समझदार स्वभाव की लड़की थी। इस किस्से की शाम जब सबको भोजन पर बुलाने के लिए मां ने आवाज लगाई तो मोहन ने आने से मना कर दिया था। तब सुधा ही तो थी जो उसे समझा बुझा कर लेकर आई थी। सभी चूल्हे के पास बैठे थे। सामने तेल की डिबरी जल रही थी और मां चूल्हे पर चपातियां सेक रही थी और सुधा दोनों पिता पुत्र को भोजन परोस रही थी। माहौल में सन्नाटा था। मोहन को उम्मीद थी अब तो साइकिल लेने के विषय पर बात होगी, परंतु रघुवीर जी बिना कुछ कहे भोजन खत्म करके उठकर चलते बने। मोहन कुछ पल उन्हें उम्मीद की दृष्टि से देखता रहा और बिना भोजन पूरा किए भीतर कमरे की तरफ चल पड़ा। मां और बहन चुप्पी साधे बैठी रहीं। काम करते करते अचानक सुधा बोल पड़ी, मां गलती मोहन की भी है ना? जानती हूं, तभी तो मुझसे कुछ ना कहा जाता, पर बेटा तू तो घर की स्थिति जाने है। तेरे पिताजी की आमदनी कम है और फिर अचानक नया खर्चा, घर कैसे चलेगा? मां के मायूसी भरे स्वर थे। दिन गुजर गए और स्कूल शुरू होने के 2 दिन बाकी रहे। मोहन फिर मां से बोला, अब तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अब तक ना दिलाई साइकिल। मां चुप्पी साधी रही और मोहन फिर गुस्साए स्वभाव से बाहर निकल गया। रघुवीर जी जब शाम को लौटे तो बोले, देखी थी कुछ दिन पहले नई साइकिलें, पर सब अपने जेब के बाहर थी। कोई ना थी जो अपने खीसे पर बैठे। तो पुरानी ही ले आते, कम से कम उसे संतोष तो पड़ जाता। झुंझलाए स्वर में जानकी देवी बोली। फिर क्या था, अगले ही दिन पिताजी एक पुरानी साइकिल ले आए। मोहन भी कुछ ना बोला और जरूरत थी सो उसी से अब स्कूल जाता। पर बीते कुछ दिनों बाद मोहन फिर पैदल स्कूल जाने लगा और रोज देरी से आता। मां और बहन फिर चिंता में लगे रहते। पूछने पर बहाने बनाता, कभी कहता मन नहीं है, कभी साइकिल ठीक ना होने की बात कहता। एक दिन मोहन का कोई दोस्त उसे पूछते हुए घर आया। उस दिन मोहन पिताजी के साथ बाहर गया हुआ था। सुधा को मोहन का हाल पूछने का मौका मिला। पूछने पर पता चला कि उसके दोस्त पुरानी साइकिल पर उसे चढ़ाते हैं, इसलिए अब वो साइकिल से नहीं आता। जब मोहन घर लौटा तो सुधा ने कहा, बिट्टू आया था, बताया कि दोस्तों के चढ़ाने से तू साइकिल स्कूल नहीं ले जाता। तो मैं क्या करता? रोज रोज बेइज्जती सहने से अच्छा मैं पुरानी साइकिल ना ले जाऊं। उसके भीतर का असंतोष झलक कर ऊपर आ रहा था, मानो अब रो पड़ेगा। वो कक्षा 10वीं का विद्यार्थी जरूर था, पर घर की परिस्थितियों को ना समझे इतना भी छोटा ना था। मां उसकी इन सारी बातों को सुनकर रो पड़ी। तभी सुधा मोहन को अपने साथ बाहर आंगन में लेकर आई और उसे समझाया, दोस्तों के बुरा कहने पर तुझे बुरा क्यों लगता है पता है? क्योंकि तुझे खुद की चीजों से असंतोष है। वही अगर तूने माना होता कि कोई भी चीज नई हो या पुरानी मेरी अपनी है, मेरे पास है और मेरे लिए इतना ही काफी है, तब तुझे गर्व होता और अपने दोस्तों को बेझिझक जवाब दे पाता कि साइकिल जैसी भी है खुद की है और मुझे इसी से संतुष्टि है। मोहन को समझाते हुए दोबारा सुधा बोली, मोहन, जो चीजें आज हमारे पास हैं कई बार वो ही चीजें बहुत से लोगों के पास नहीं होती। पास में जितना है उतने में ही किया गया संतोष मन को सुख देता है। जैसे कोई अपाहिज व्यक्ति हमेशा चाह रखता है कि काश मैं चल पाता। पैरों वालों को साइकिल की चाह होती है, साइकिल वाला इंसान मोटर गाड़ी की और मोटर गाड़ी वाला अच्छे साधन की चाह रखता है।
तब इन सभी के मन में केवल असंतोष ही पलता रहता है। परंतु यदि वे सब अपने से एक स्तर नीचे वाले मनुष्य को देखें तो शायद सभी को खुद के पास की वस्तुएं संतोषजनक लग सकती हैं। अब फैसला तुझे करना है, अपनी चीजों पर संतोष रखकर जीना है या सदा असंतोष को पकड़ कर बैठना है। अगली सुबह मोहन पूरे उत्साह के साथ तैयार हुआ और गुनगुनाता हुआ साइकिल दौड़ाकर स्कूल की तरफ निकल गया। यह थी कहानी संतोष में सुख नन्ही कलम की।